Hello, friends. How are you all? I hope you are all very well. So yesterday we are learned about present tense. So आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में ही कुछ डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में जो पढ़ा था वो नॉर्मली ओरली प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोगों ने सीखा था। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को भी मैं बताऊं और मैं अपने आप भी खुद सीखूं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का एक सिंपल सा आप ये समझिए, जब कैसे हम पहचानेंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ें हम पहचान उसको इस वजह से सकते हैं। जैसे कोई काम हो रहा है, उसके जो टेंस होगा, टेंस के लास्ट में रहा है, रही है या रहा हूँ, इस तरीके से आएगा तो ये समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब ही आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये काम अभी वर्तमान में चल रहा है, जैसे मैं अभी क्लास ले रही हूँ या आई एम इन क्लास, लाइक, या वो स्कूल जा रहा है, तो वो स्कूल जा रहा है तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अगर मैं यहीं पर ही इज की जगह पे वॉज लगा दूँ तो ये पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं विल भी लगा दूँ तो ये फ्यूचर में हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंस रखती हैं हमारे टेंस में और बोलने में भी। ठीक है, सपोज़ वो मेरी बहन है तो मैं क्या बोलूँगी, सी इज़ माई सिस्टर। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ वो मेरी बहन थी, सी वॉज माई सिस्टर, ठीक है, तो वो पास्ट में हो गया। ठीक है, तो अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि इज़, एम, आर, ये आपका हमारे प्रेजेंट टेंस में आता है, सिंपल टेंस। ठीक है, और जो आपका वॉज वर, ये आपका रहेगा पास्ट टेंस में। विल बी, ये आपका विल, शैल, ये यूज़ आप कब करेंगे, फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं आप लोगों को, सिंपल टेंस को भी चार टाइप्स होते हैं, चार भागों में डिवाइड किया गया। ये चीज़ मैंने कल भी डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, लेकिन मैं दोबारा फिर से बता दे रही हूँ। चार जो भाग डिवाइड किए गए थे उसमें है हमारा सबसे पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। देन हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। देन इसके साथ में ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन उसके बाद में हमारा हैज़, हैव हेल्पिंग वर्ब होता है। इसके अलावा कैन। ठीक है, अब मैं इनका यूजेस भी आप लोगों को बता दे रही हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी आप इज़ का अगर यूज करना है तो इज़ का यूज आप कैसे करेंगे, ही इज़ माई बुक। ठीक है, ये मेरी किताब है। ठीक है, तो यानी कि ये अभी मेरे पास है, या वो अभी मेरे पास कर रहा है, या मैं उस काम को कर रही हूँ। जैसे आई एम टीच यू, आई एम लर्न इंग्लिश, आई एम गोइंग टू द कॉलेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर गो देयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इज़, एम, आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि हैज़, हैव का, आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ पे प्रयोग किया जाता है जब हम इज़, एम, आर का प्रयोग इंडेफिनिट सिंपल टेंस में करते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। हैज़, हैव का प्रयोग हम उस सिचुएशन में करते हैं जहाँ पे जैसे कोई वस्तु या कोई चीज़ आपके पास है, तो वहाँ पे आप हैज़, हैव का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि हैज़ और हैव का प्रयोग किसके साथ होता है। ठीक है, सबसे पहला हैज़ का प्रयोग ही, शी, इट, इनके साथ आप हैज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और रही बात अब हैव की, तो हैव का प्रयोग आप करते हैं आई, यू, दे,
वी, ठीक है, इनके साथ आप हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव आइडिया, ठीक है, इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं हैज़ और हैव का, ठीक है। इन पे आप मैक्सिमम, जब मैं ये क्लास वाइंड अप कर दूँ, ठीक है, तो इसके बाद में आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करिएगा 100 टू 1200 सेंटेंस, ठीक है, बोल के, लिख के, अपने आपस में बात करके, अपने कलीग से बात करके, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तभी आपको आगे आप सफलता आपको मिलेगी, आप बोल पाएंगे। क्योंकि मैं भी, आप लोग तो जानते हैं, मैं भी आप लोगों के साथ ट्राई कर रही हूँ। तो हो सकता हो थोड़ा सा मैं हेजिटेट होती हूँ या फिर कहीं कहीं पे मैं बोलने में रुक जाती हूँ, तो वो सारी इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इन पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके फिर आप देखिएगा, बिल्कुल आप एक दिन इंग्लिश बोल पाएंगे डेफिनेटली। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा कैन। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैन का भी यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा कि आप ये कार्य कर सकते हैं, तो यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, सॉरी, यू कैन एंजॉय दिस सॉन्ग। इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कैन का। ओके, तो मैंने जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब बताई, इज, एम, आर, हैज़, हैव एंड कैन, तो इन पे आप जो है, आप कम से कम नहीं तो आप 100 या 150, ठीक है, आप इतने सेंटेंस अगर आप मैक्सिमम एक दिन में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली बोल पाएंगे इंग्लिश फ्लुएंटली। इंग्लिश एक दिन आप ज़रूर बोल पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि प्लीज़ आप लोग इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मैं जो भी बताती हूँ प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा। सो इस पे आप, मुझे ये लगता है कि आप लोग मेरी बात को ज़रूर मानेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रही हूँ। सबसे पहली चीज़, अब हम लोग ये देखते हैं सिंपल टेंस। सिंपल टेंस मतलब इंट्रोगेटिव टेंस, तो सॉरी, इनडेफिनिट टेंस, सॉरी, आई एम सो सॉरी, इनडेफिनिट टेंस। तो अब मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि ये आप पहचानेंगे कैसे, इनकी आप पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो इनकी पहचान होगी, जैसे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये अगर आता है तो ये आपका इंडेफिनिट टेंस में आता है, ठीक है। अब इंडेफिनिट टेंस को आप बनाएंगे कैसे या इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसका जो बनाने का तरीका होता है, उसमें सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, और इसके बाद में फिर आपका ऑब्जेक्ट रहता है। अब आप लोग ये सोच रहे हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहाँ से आ गई? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ये है, जैसे अब आप मान लीजिए कोई एक सिंपल सा सेंटेंस है, आई एम गो टू स्कूल, ठीक है, या हाँ, या आई एम गो टू स्कूल। अब आप इसको अगर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? तो वहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, गो जो आपका वर्ब है उसमें आपका ई एस या एस लग जाएगा, ठीक है। तो ई एस या एस जब लग जाएगा तो वहाँ पे अब आपकी ये फिफ्थ फॉर्म हो गई, ठीक है, जिसे आप यूज कर सकते हैं किसी नेम के साथ में, या ही, शी, इट, इनके साथ में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप मान लीजिए, अभी आप क्या बोल रहे थे, आई एम गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको अगर ये फिफ्थ फॉर्म यूज करनी, यानी कि इंडेफिनिट टेंस बनाना है, तो वहाँ पर आपको कैसे बोलना होगा? सपोज मान लीजिए शीला गोज टू स्कूल, ठीक है, या रीता रीड रीता स्पीक्स इंग्लिश। इस तरीके से आप बोलोगे, मतलब आपको वर्ब में यस या ईएस लगाना रहेगा, ठीक है, तब आपका ये सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो अभी आप लोगों को मैंने जो आपको बताया प्रेजेंट टेंस की जो पहचान, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा मैंने डिफाइन जो किया है सिंपल टेंस, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगी, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, और मेरे साथ यहाँ पे इंग्लिश सीखिएगा आकर के, ठीक है। और मैं आप लोगों से यही बस निवेदन करूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। और मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ, मैं भी खुद इंग्लिश सीख सकूं और आप लोगों को भी, आप लोगों की भी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।
और इसके आगे के जो हमारे 3 प्रेज़ेंट टेंस में जो अभी रह गए हैं, जो बचे हुए हैं, वो मैं कल कंटिन्यू करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।